हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज का जो ये वीडियो है, इट इज़ ऑल अबाउट योर अपकमिंग वीक, कि आपका आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। क्या वो सारे एडवाइजेस हैं, क्या वो सारी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए यूनिवर्स ने, डिवाइन ने सोच के रखा हुआ है, वो क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। थ्रू टैरो कार्ड्स हम देखेंगे, थ्रू ऑरेकल कार्ड्स भी हम देखेंगे ये सारी रीडिंग विद द हेल्प ऑफ साइंस, दैट इज अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन। हम स्टार्ट करेंगे अर्थ साइन के साथ। मैं साथ साथ में आप लोगों को बताती रहती हूँ कि अर्थ साइन के अंदर कौन से ज़ोडिएक साइंस आते हैं, एंड वाटर के साथ, एयर के साथ क्या आता है, वो सब कुछ आपको डिटेल में मैं वाइल रीडिंग ही बताती हूँ। और साथ में मैं आपसे ये भी हमेशा कहती हूँ कि आप अपना सन, मून एंड राइजिंग साइन भी ज़रूर देखा करें, सो दैट कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके, जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। मैं ये भी आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग्स होती है, ये एक जर्नलाइज रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो भी आपको रेजोनेट करता है वो आप रखें और बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, अर्थ साइन के साथ टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन। बाकी सारे टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन कॉलम एज वेल एज कमेंट सेक्शन के अंदर, वो पिंड है। आप बस एक क्लिक करें और वहां पहुंच जाए और अपनी रीडिंग देख लें। Hello all earth sign people, how are you all? I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके लिए अपकमिंग वीक के लिए क्या वो ब्लेसिंग्स है, क्या वो गाइडेंस है। और वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछ के रखना है, सोच के रखना है, सो दैट कि हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। आप जानते हैं वीकली रीडिंग में हम वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेते हैं, मंथली रीडिंग के अंदर हम 3 क्वेश्चंस लेते हैं। तो इस वीक के अंदर आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लिख के रख लीजिए, या फिर जब मैं उसे डाइस के थ्रू आपके लिए चेक करूंगी उस टाइम पे आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। तो अगर आप हैं टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको सन, मून, राइजिंग साइंस भी पता है तो आप उसकी रीडिंग भी ज़रूर देख लिया करें। ओके, तो चलिए ले लेते हैं प्रभु का नाम और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज बहुत सारे एंजल कार्ड्स जो हैं उसके साथ हम वर्क करने वाले हैं। बहुत सारे एंजल्स के आपको ब्लेसिंग्स मिले, उनके गाइडेंस मिले, इसी प्रार्थना के साथ भोलेनाथ का हम ले लेते हैं नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे जय माता दी भी मुझे बोलना चाहिए क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। आप सब ने भी ज़रूर फास्ट रखा होगा, सब माता को ज़रूर और ज़रूर मना रहे होंगे। ओके, तो ज़रूर करते रहें पूजा और मनाते रहें। बहुत ही पवित्र टाइम होता है जिस टाइम पे आप माँ से कुछ भी मांग सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, अपनी भक्ति दिखा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम ले लेते हैं प्रभु का नाम और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है फॉर दिस वीक। ओके, हम देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है टैरो के साथ। उसके बाद हम बाकी के ऑरेकल कार्ड्स जो है वो भी आपके लिए ज़रूर देखने वाले हैं। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रहा है। सबसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आप बिज़ी होने वाले हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके लिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है आपके लिए, और साथ में आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड से ये नज़र आ रहा है कि आपका ये वीक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बिजी। ओके, तो यहाँ इस कार्ड से ये एडवाइस आपको आ रहा है कि ओवर स्ट्रेस ना लें। चाहे घर में गेस्ट आ रहे हों, चाहे आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस काम संभाल रहे हैं, घर का रेनोवेशन चल रहा है, पेंट का काम चल रहा है, कुछ भी ऐसा है तो ओवर बर्डन नहीं लेना है, बिकॉज उसकी वजह से आपको हो सकता है स्ट्रेस। अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है फिर भी प्लीज आस्क फॉर हेल्प। दिस इज व्हाट इज द एडवाइस विद दिस कार्ड। ओके, क्योंकि ये फायर साइन है तो हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि मैं सारे काम खुद ही ले लूंगा, मैं खुद ही संभाल लूंगी। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। टेक हेल्प ऑफ अदर्स, अदरवाइज स्ट्रेस हो सकता है, जिससे हेडेक, माइग्रेन का इशू आपके साथ हो सकता है। यहाँ आते हैं जहाँ पे हम मिड ऑफ द वीक देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन एक कार्मिक पैटर्न का कार्ड है जो कि बताता है कि आपका एक साइकिल, आप जिस भी साइकिल में, बिकॉज अभी ये जनरल रीडिंग है, आई रियली डू नॉट नो यू आर गोइंग थ्रू विथ साइकिल, इमोशनल है या पर्सनल है या आपके लिए प्रोफेशनल साइकिल चल रहा है कि आपकी जॉब में कोई इशू चल रहा है, बिजनेस में कोई इशू चल रहा है, उसको लेके आप परेशान थे, उसको लेके बहुत सारे पैटर्न्स जो आपके लाइफ में रिपीट हो रहे थे, वो सारी चीज़ों से आप हट रहे हैं और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ, आप देख सकते हैं, आप अपना बोरिया बिस्तर जिसे कहते हैं
ना, पूरा पैकिंग कर लिया है आपने, सोर्स जो है वो पूरी तरह से नीचे की तरफ है। आप देख सकते हैं बाहर कितनी हरियाली है, कितना उजाला है, आप उसके तरफ जा रहे हैं, आपकी पीठ है, मीन्स यू आर लीविंग सम साइकिल ऑफ योर लाइफ एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग, ये नज़र आ रहा है। साथ में ये कार्ड ये भी बताता है अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी एडिक्शन थी, चाहे वो चॉकलेट की हो, चाहे कॉफ़ी की हो, चाय की हो, या फिर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एनीथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू, उससे भी आप हो सकता है इस हफ्ते जो है मिड ऑफ द वीक आप कहीं ना कहीं उससे बाहर आएँ। अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं होता है, ओवर थिंकिंग ये भी एक तरह का एडिक्शन होता है, या फिर पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोचते रहना, ग्रीफ में रहना, इसे भी आप एक एडिक्शन के तौर पे ही सोचेंगे। नेगेटिव थॉट्स रखना, तो वो सारी चीज़ों को आप छोड़ के कहीं ना कहीं एनलाइटन होके एक आगे कदम आप बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं टूवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक माय डियर वंस, ऑल अर्थ साइन पीपल, दोज हु आर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और साथ में टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि मनी सफिशिएंट है आपके पास, लेकिन जो वरीज है वो इसलिए है क्योंकि आप ना कई बार बैलेंस नहीं बना पाते हैं कि कितना पैसा खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस तरह से मैनेज करना है, कितना डोनेशन करना है, या फिर कितना अपने ऊपर खर्च करना है। कई बार आप जो अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी कई बार नहीं लेते हैं क्योंकि आप ओवरडू कर चुके होते हैं। तो उस तरह से आपके लिए बैलेंस आता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ आप मनी को बहुत ही वाइजली आप खर्च करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, आगे के बारे में सोचने वाले हैं, सम पेपर वर्क करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप हिसाब लिखने वाले हैं। साथ में ही 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपको ना जैसे क्या सही है क्या गलत है उसका पता चल जाना, कि भाई ये इंसान सही है, इस पर हमें खर्च करना चाहिए या नहीं, चाहे वो इमोशंस हो, टाइम हो, मनी हो, वो भी आपको ब्लैक एंड वाइट का बोध हो जाना जिसे कहते हैं ना, वो आपको होने वाला है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। सो ओवरऑल अगर हम टैरो कार्ड के थ्रू देखें तो आपके लिए यही आ रहा है कि प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ अदर्स बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ वर्क, यू आर गोना बी super busy this week, and wherein you are gonna end a cycle and there will be some new opportunities that's coming to you which will be giving you chance to earn money, and you will be earning and spending money very wisely। बहुत अच्छे से आप उसको सोच समझ के आप इन्वेस्ट भी करेंगे और साथ में खर्च भी करेंगे। ओके, तो ये प्लानिंग के साथ आप चलने वाले हैं, तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव है। और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ अदर्स, सारी बर्डन्स अपने ऊपर मत लीजिएगा कि मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगा, ऐसे नहीं होता है। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सो दिस कार्ड वांट्स टू कम, हम इन्हीं को लेंगे। तो आपके लिए आ रहा है मिरकट, ये बता रहे हैं गेट सपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे और यही आपके लिए आ रहा है, जो आपको हेल्प कर सके उनका सपोर्ट आपको ज़रूर लेना है। तो इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यही आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपसे कह रहे हैं। यही आपका फर्स्ट कार्ड जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपसे यही कह रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आपको हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ माई ऑल अर्थ साइन पीपल, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। Why I'm saying it again and again, because people are still confused कि अर्थ साइन क्या है, वाटर साइन क्या है, although I have already shared it, है ना। तो एक बार और शफल कर लेते हैं। ओके, सो दिस कार्ड वांट्स टू कम, ये है आपके लिए है डीप ब्रीदिंग। तो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें आप, आपसे यही कहा जा रहा है। आप जितना हो सके आप कनेक्ट हों, आपको ज़रूर कोई ना कोई इंट्यूटिवली आपको कोई मैसेज मिलने वाला है। जस्ट बी अलाइंड, और कोई ना कोई न्यू बिगनिंग, अगेन यहाँ पे 19 है तो अगेन इट कम्स टू 10, 10 मीन्स 1, 1 मीन्स अ न्यू बिगनिंग। तो ये न्यू बिगनिंग मीन्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, स्पिरिचुअल कनेक्शन की है विद योर एंजल्स, विद योर डिवाइन, विद योर यूनिवर्स। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो spend time wherein you are doing some breathing exercises, वो अलोम विलोम भी हो सकता है, meditation हो सकता है, keeping quiet and just just watching your breathing pattern. This is what is advisable for you to nurture yourself. Okay, so ये आपके लिए एडवाइस आ रहा है। What do you need to surrender this week, all earth sign people? अब हम ये देख लेते हैं कि क्या सरेंडर करना है अर्थ साइन को। ओके, सो दिस कार्ड वांट्स टू कम, सरेंडर योर अटैचमेंट्स टू रिजल्ट्स। किसी भी तरह की कोई भी
रिजल्ट से आपको अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि कई बार जो है हम सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम ये टेक्निक कर रहे हैं, वो टेक्निक कर रहे हैं, बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, किसी ने आपको बता दिया है कि ये रिचुअल करने से ये इसका रिजल्ट ये आता है, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं या बॉय देख लिया, गर्ल देखा है अपने रिलेशनशिप के लिए, और आप चाह रहे हैं कि उसकी रिजल्ट जो है वो ये आना चाहिए। ओके, अगर आप चाहते भी हैं, देखिए चाहत हमेशा रखनी चाहिए कि मेरा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, आपने कोई पेपर दिया है या कुछ भी किया है तो आपके लिए वो भी ठीक है, लेकिन उससे अटैच होके आप बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। ओके, सो डू नॉट अटैच योर सेल्फ। होल्डिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को आप हम अगर पकड़ के रखते हैं ना तो वो कभी भी सही नहीं होता, वो या तो डी शेप हो जाता है या आपके हाथ से वो छूट जाता है। तो कभी भी रिजल्ट से आपको अटैच होके नहीं चलना है। जस्ट आस्क यूनिवर्स, डू योर कर्मास, अपने काम करें और आगे बढ़े, और रिजल्ट जो है वो सब जो देखने वाला है वो परमात्मा बैठा है, वो आपको ज़रूर देगा। अगर आपने बहुत अच्छे से मन लगा के काम किया है तो आपके रिजल्ट भी ज़रूर अच्छे आने वाले हैं। ओके, देख लेते हैं आपके हेल्थ के लिए क्या एडवाइस आ रहा है फॉर ऑल अर्थ साइन पीपल। ओके, तो आपके लिए आ रहा है डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि यहाँ पे भी हमने देखा था। तो आपको कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है अर्थ साइन। तो आप कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार आप बिल्कुल लिक्विड डाइट में रह सकते हैं या फिर फ्रूट एंड सैलड डाइट में रह सकते हैं। ऑलरेडी नवरात्रि चल रही हैं तो इस टाइम पे आप ये कोशिश करके देखिए जहाँ पे आप फ्रूट्स या फिर आप सैलड ही लें। और यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन समवेयर आपकी थॉट प्रोसेस की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीप ब्रीदिंग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रेस। तो येस, आपको ये भी एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन में डालें, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, आपके इमोशंस को, सब चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। सो टेक हेल्प ऑफ आर्कएंजल रफाइल, यू कैन कॉल हिम, ही कैन हेल्प यू। आप ग्रीन लाइट इमेजिन कर सकते हैं कि आर्कएंजल रफाइल आ रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। साथ में आप ग्रीन तारा माँ को भी इन्वोक कर सकते हैं। आप हमेशा देखते हैं शी इज़ ऑलवेज देयर, ये मैनिफेस्टेशन की देवी है। मैं ज़रूर इनके ऊपर भी आप लोगों के लिए जल्द ही वीडियो बना के लेके आने वाली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे हेल्प कर सकती है। ये रेड तारा माँ है, ये इनके लिए भी आपके लिए मैं जल्दी से वीडियो बना के ज़रूर लेके आने वाली हूँ। अगर आपको ये फिगरीज अगर आपको चाहिए, आपको ये स्टैच्यूज़ चाहिए, तो आप मेरी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या बोल रहे हैं आर्कएंजल गैब्रियल फॉर योर वर्क। क्या एडवाइस है आपके काम के लिए, काम से रिलेटेड वो आपको क्या एडवाइस देना चाहिए। ये कार्ड लेना है या ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, लेट गो। तो यहाँ पे आपको लेट गो करने को कहा जा रहा है, जो कि हमने यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड से भी देखा था। रिलीज द डिज़ायर टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन में आप हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, ये भी यही बता रहा है। ओके, एंड लीव इट अप टू गॉड्स इनफाइनाइट विजडम टू रिजॉल्व एवरीथिंग ब्यूटिफुली। तो वो है परमात्मा, वो ही देखेंगे, वही उन्हें ही पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। करके आप अपने कर्मास करें एंड रिजल्ट से बिल्कुल भी अटैच ना हो। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड एज वेल। ओके, देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाह रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, ले लेते हैं साईं का नाम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। चलिए ये कार्ड आ रहा है। ओके, so face the pain, you have to face the pain, this is what they are saying। फिर फोर ऑफ पेंटिकल से भी यही आ रहा है और साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड से भी यही आ रहा है, क्योंकि आप जब तक फेस नहीं करेंगे, पेन से भागेंगे, तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हमेशा यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर अंधेरा है लेकिन अगर आपको एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जाना है, डर के अगर आप पीछे हट जाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। ओके, तो अगर आपको वहां पहुंचना है तो आप अपनी आंखें खुली करके, अपने सेंसेस को पूरा ओपन करके फेस इट। अगर आप ऐसा करते हैं, रिमेंबर, उस अंधेरे में भी कोई ना कोई आपको उजाला नजर आएगा और आप उस अंधेरे को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे। इन द सेम वे लाइफ में जब भी पेन आता है उसे फेस करें, भागे नहीं। ओके, उसका सोल्यूशन आपके पास ही है और साईं इज़ देयर फॉर यू, हु इज़ गोना हेल्प यू टू फेस दिस। ओके, तो आप उनका हेल्प लीजिए और ही विल बी डेफिनेटली विल बी हेल्पिंग यू आउट फॉर दैट। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या वो क्रिस्टल है या क्या वो मेन आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है इस वीक के लिए फॉर ऑल अर्थ साइन पीपल। हम ये देखने वाले हैं आज इस कार्ड से। आपके लिए आ रहा है लाइफ लेसन्स। तो ये कार्ड जो बता रहा है ना, ये कार्ड अगेन हमें
10 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ लेके जा रहा है, डीप ब्रीदिंग की तरफ लेके जा रहा है, जो कि आपको अगेन यही बताया जा रहा है कि जो भी आपके लिए नेगेटिव रिकरिंग पैटर्न्स है ना, वो सब चीज़ें जो है उसके लिए आपको प्रे करना है। क्या प्रे करना है कि ये आपको क्या लेसन दे रहा है, वॉट एग्जैक्टली इज़ द लेसन दैट यू आर गेटिंग विद दिस। ये सिचुएशन जो आपके लाइफ में बार बार आती है उससे आपको क्या लेसन मिल रहा है वो आपको जानना है, वो आपको पता लगाना है। ऐसे करके आप परमात्मा से प्रेयर करें। पेरीडॉट जो क्रिस्टल है आप उसको ज़रूर अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर आपके लाइफ का क्या लेसन है, क्या मिशन है, क्या आपका लाइफ पर्पस है, वो आपको बताता है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है ये क्रिस्टल। सो आप ले सकते हैं उसको, होल्ड करके आप मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप अपने टेबल के पास अपने साथ रखें, अपने ऑरा के पास रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और गॉड से आपको यही प्रे करना है कि भाई मुझे क्लियरली बताएं कि अगर ये पैटर्न बार बार आ रहा है, एक रिलेशनशिप बार बार आपकी टूट जाती है, या बार बार जॉब छूट जाता है, या बार बार फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो ऐसा क्या लेसन है जो मुझे सीखने की ज़रूरत है, वो आप मुझे बताइए और मैं उसे ज़रूर सीख के आगे बढ़ना चाहूँगा लाइफ में। ओके, चलिए अब देख लेते हैं वो वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो आप पूछना चाहते हैं इस वीक विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। ओके, तो हम डाइस की हेल्प से देखने वाले हैं। मैं यहाँ कर लेती हूँ तैयारी, आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। चलिए अब हम पूछ लेते हैं परमात्मा से कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है आपके क्वेश्चन का। आई एम श्योर यू आर एबल टू सी इट। ओके, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 11। आपको बोला जा रहा है अभी आप वेट करें। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए वेट का टाइम आ रहा है। ऑलराइट, आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे ऑल अर्थ साइन पीपल। हेलो ऑल वाटर साइन पीपल, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपका अपकमिंग वीक क्या होने वाला है। अगर आप हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये रीडिंग है आपके लिए। और अगर आप अपना सन, मून, राइजिंग साइन जानते हैं तो आप उसकी रीडिंग भी ज़रूर देखा करें, सो दैट कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके। बिफोर आई स्टार्ट आई लाइक टू मैंशन ओवर हियर, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जस्ट टेक वॉट रेजोनेट्स विद यू। ओके, तो हम लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स के आपके लिए इस वीक के लिए क्या वो सारे गाइडेंस हैं। तो बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथ में हम बोल लेते हैं जय माता दी, क्योंकि अभी चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। आप सब ने फास्ट रखा होगा, आप सब माँ को मना रहे होंगे, है ना। तो बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारे दिया के साथ बहुत सारी फ्रेगरेंस उन्हें पसंद है, तो वो भी आप ज़रूर और ज़रूर जलाएं उनके आगे। ओके, तो उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद है। तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ देख लेते हैं कि वाटर साइन पीपल के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर दिस वीक फॉर ऑल वाटर साइन पीपल, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हम सबसे पहले ये कार्ड लेंगे, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले आ रहा है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो मनी तो ज़रूर ज़रूर आपके लाइफ में आ रहा है, फैमिली टाइम आ रहा है, एंड जहाँ आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में रहने वाले हैं, फुलफिलमेंट मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे भी मुझे ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हुए आपके लिए नज़र आ रहे हैं। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। दी सन, और क्या चाहिए। वाओ, दिस इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग वीक फॉर यू। तो कोई भी अगर आपने इंटरव्यू दिया है या फिर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है तो मुझे उसके रिजल्ट जो है उसका आउटकम बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे तो येस, यू आर गोना गेट दैट गुड न्यूज़ एज वेल। ये भी यहाँ पे ये कार्ड भी बताता है, साथ में दी सन का कार्ड भी बता रहा है। कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में भी हो सकती है, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू। ओके, जहाँ आपके लिए मनी आता हुआ, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रीडम जिसे कहते हैं ना, तो वो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द वीक हो सकता है आपकी कोई जॉब लग जाए, हो सकता है आपको बिजनेस में कोई फ़ायदा हो जाए, या शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से, इनहेरिटेंस से कोई ना कोई हो सकता है कुछ मनी मिल जाए, कोई आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, उससे भी आपके लाइफ में एक एक लाइट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसके हेल्प से आप कुछ ना कुछ
आइडियाज़ लगा के उसके बाद आप अपनी कोई ना कोई न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। जॉय का, सक्सेस का, हैप्पीनेस का टाइम जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें, जो तीनों कार्ड्स हैं, वो यही बता रही है कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते बहुत सारी खुशियाँ मुझे नज़र आ रही है, जहाँ फाइनेंशियल गेन, साथ में बड़ों का आशीर्वाद भी है, जिसमें आपको मनी मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकता है, अपनों का साथ नज़र आ रहा है, लोगों से मिलना, अपने रिलेटिव से और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना, ये भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही ब्रिलियंटली आप अपने वर्ड्स को बोलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत बैलेंस रहने वाले हैं आप, और बहुत ही ब्रिलियंटली आप काम करने वाले हैं। यहाँ बटरफ्लाई देख सकते हैं इस कार्ड के अंदर, तो यहाँ पे भी एक न्यू बिगनिंग के बारे में ही बताया जा रहा है। और अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, इट्स टाइम फॉर यू, जहाँ पे आप बिगनिंग कर सकते हैं। एक न्यू रिलेशनशिप, शादी होते भी कुछ फिक्स होते हुए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपका टाइम चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, सो समथिंग न्यू इज़ गोना हैपन, सम न्यू अपॉर्चुनिटी, सम पासिंग ऑफ योर एग्जाम, सम रिजल्ट इज़ कमिंग आउट, वीज़ा लग सकता है आपका। ओके, न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी ब्यूटीफुल आपके लिए जॉय एंड सक्सेस आने वाला है इस वीक, जो कि यहाँ दी सन का कार्ड भी बता रहा है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है। ऑसम वीक, जहाँ आपके लिए सारे ऑब्स्टिकल्स मुझे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, और वीक के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं, क्या है इस वीक में आपके लिए, क्या बताना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑल द वाटर साइन पीपल, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। आपके लिए ये कार्ड आ रहा है, आपके लिए है फैल्कन। फैल्कन आपको बताता है कि एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट इज़ बिफोर यू। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उस पर एक्शन लेने की बात बताई जा रही है। फॉर एग्जांपल मनी गेन हो रहा है तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। ओके, जॉब की अपॉर्चुनिटी आई है तो आगे आपको देखना है कि आप उसको किस तरह से प्लान आउट करते हैं। मनी आ रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें कि कैसे उसको और एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती है तो उसे आपको छोड़ना नहीं है, एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। यही आपको फैल्कन जो है, स्पिरिट गाइड जो है, वो आपको बताने की कोशिश कर रही हैं। किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप एफर्ट नहीं कर सकते कि आप उसे बस यूं ही अच्छा ठीक है आई है चलो देख लेते। प्लीज़ वर्क ऑन इट, दिस इज़ व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग। देख लेते हैं आपको क्या सरेंडर करके चलना है इस वीक माय डियर वंस। लेट्स चेक दैट फॉर ऑल water sign people. Okay, I will take one only. Surrender to joy. Yes, so you will be getting lot of opportunities this week, तो you need to just surrender to joy. कई बार क्या होता है ना, हम ओवर मेच्योर हो जाते हैं, और स्पेशली ना वाटर साइन पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा चुप रहना, शांत रहना और सोचते रहना, प्लानिंग करते रहना, अनवांटेड फियर के अंदर रहना, ये इस तरह की आपकी कई बार एनर्जी हो जाती है वाटर साइन पीपल की। तो आपको यही कहा जा रहा है कि बड़े भाई थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा खुले आसमान में जाइए, फैमिली के साथ म्यूज़िक अच्छा लगता है, नेचर वॉक अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। तो अगर आप पॉजिटिव रहते हैं ना, तो तभी आपकी जो रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स जो हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। नहीं तो कई बार खुशियाँ आती है और वो झट से चली जाती है, क्योंकि आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। अब इतनी खुशियाँ आ रही हैं, मनी आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, कोई न्यू रिलेशनशिप या न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको भी अगर आप उस पल को भी अगर आप नहीं इंजॉय करेंगे और आगे आगे का सोचेंगे, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर यू। तो आपको यही कहा जा रहा है, सरेंडर टू जॉय। पार्टी करिए, मस्ती करिए, ये नहीं कि जॉब लगी है भाई सैलरी आएगी तो पार्टी दूंगा, नहीं भाई, अपने पेरेंट्स से लीजिए मनी कि मुझे पार्टी देना है, एन्जॉय, एंड देन जब आपकी सैलरी आए तो पेरेंट्स को वापस कर दीजिएगा। ओके, ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। देख लेते हैं कि आपके लिए वर्क के लिए आर्कएंजल गैब्रियल क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो आपके लिए कार्ड आ रहा है, इसमें से एक हम कार्ड ले लेते हैं। डिटॉक्स टाइम, रिलीज टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, माइंड एंड डाइट। तो डाइट की तरफ आपको ध्यान देना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ये आपको आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं। और साथ में अपनी बॉडी के लिए भी आपको देखना है कि कैसे आप डिटॉक्स करें। तो वैसे ही अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अगर आपने फास्ट रखा है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि फ्रूट्स में और सैलड में, जूस में या लिक्विड डाइट में आप रहें। साथ में ये आपको ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपने माइंड से भी वो अपने जितने भी टॉक्सिक थॉट्स हैं, मेमोरीज़ हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनको आपको हटाना है। ओके, और अपने डाइट पे कंट्रोल करने की भी आपको सलाह दे रहे हैं आर्कएंजल गैब्रियल, राइट। सो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, ऑल माई वाटर साइन पीपल। लेट्स चेक दैट फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। क्या है
that they need to take care this week. Spend time with animals, so it's gonna help you a lot. अगर आप नेचर में जाते हैं, यहाँ पे भी देखिए नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नेचर नज़र आ रहा है, तो इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद एनिमल्स इट इज़ गना हेल्प यू अ लॉट. तो जिस कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव जो होता है वो एनिमल्स देते हैं, तो आप उनके लिए ज़रूर कुछ करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. ओके, सो आगे देख लेते हैं कि आपके लिए साईं क्या बता रहे हैं फॉर दिस वीक. ले लेते हैं साईं का नाम. ओम साईं राम. For all water sign people, ओम साई राम, ओम साई राम. तो आपके लिए आ रहा है abundance. Yes, that's there in your cards my dear ones. तो आपके लिए 100% मनी का गेन है ही वाटर साइन पीपल. बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अबंडेंस आ रहा है, ये अबंडेंस ऑफ लव हो सकता है, अबंडेंस ऑफ मनी हो सकता है, अबंडेंस ऑफ एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ. ओके, और स्पेशली मनी गेन तो मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फूल नज़र आ रहे हैं, हरियाली नज़र आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ न्यू चीज़ उगती हुई नज़र आ रही है. यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून. ये आपसे साईं जो है वो एश्योरेंस दे रहे हैं. तो दिस वीक इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू ऑल वाटर साइन पीपल. आई एम रियली लविंग द एनर्जी. आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी गुड फॉर यू ऑल वाटर साइन पीपल. कि कितना प्यारा आपके लिए पूरे जो कार्ड्स हैं वो बस पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आ रहे हैं. ओके, अब देख लेते हैं. बस एक ही चीज़ है कि भाई जो मिल रहा है ना उसको एंजॉय करें, ग्रैटिट्यूड दीजिए, ग्रैटिट्यूड जनरल रखिए. मैं हर किसी को यही बताती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना. ये परमात्मा तेरा शुक्राना, जिसे आप मानते हैं आप उनका नाम लेके बोलिए कि ये मुझे मिल रहा है इसके लिए शुक्राना, वो मुझे मिल रहा है इसके लिए शुक्राना. छोटी से छोटी खुशी को आपको एंजॉय करना आना चाहिए. ओके, ऑल वाटर साइन पीपल एक्नॉलेज इट. देख लेते हैं आर्कएंजल रफाइल आपको क्या बता रहे हैं फॉर योर हेल्थ. आपके लिए आ रहा है चेंज फिजिशियंस. ऑल्दो मैं ये जो कार्ड है ये एक जनरल रीडिंग है और ये एक आपको मैं बता रही हूँ कि आप फिजिशियन को चेंज कर सकते हैं. हो सकता है आप एलोपैथी ले रहे हैं तो आप होम्योपैथी की तरफ, या फिर आप एलोपैथी से आप आयुर्वेदा की तरफ जा सकते हैं, या फिर डॉक्टर आप चेंज कर सकते हैं. तो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा रहे. साथ में आपको हीलिंग मोडालिटी के अंदर जैसे कि रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग और एंजल हीलिंग, इस तरह की हीलिंग भी अपने लिए साथ में करवा सकते हैं. ऑल्दो जो भी फिजिशियंस अभी हैं आपके, उनकी दवाई आप लेते रहें, उसके साथ आप चेंज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं. अगर आपको उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं आर्कएंजल रफाइल. आगे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या वो ब्लेसिंग्स दे रही हैं क्रिस्टल एंजल्स. कौन सा क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस वीक के लिए, और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही है. ओके, देख लेते हैं लैपिस लजूली. वाओ, दिस इज़ अ beautiful beautiful very powerful card. Okay, it is a time of big and blessed change for you, and God is supporting you each step of the way. This is awesome, absolutely awesome. A blessed week for you my dear water sign people. प्लीज़ टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एंड लैपिस लजूली को ज़रूर और ज़रूर इंक्लूड करें अपने लाइफ में. ये आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है. ये आप देख सकते हैं, ये स्वॉर्ड जो देख रहे हैं आप, ये आर्कएंजल माइकल का, ये कलर आर्कएंजल माइकल का है. तो ये आपके लिए एक ऐसी ब्लेसिंग आ रही है जहां आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन यूनिवर्स दे ऑल आर सपोर्टिंग यू. अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, ग्रोथ करने से, आपकी लाइफ में पीस सक्सेस लाने से. जो दी सन का कार्ड भी बता रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है, और साथ में ये एक ब्यूटीफुल, आप जानते हैं अगर आप मुझे देखते आ रहे हैं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कार्ड डेक, जहाँ से मैं हमेशा अपने लिए लाइफ की गाइडेंस ज़रूर निकालती हूँ. तो यहाँ से अगर आपके लिए लैपिस लजूली आ रहा है तो वाटर साइन पीपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू. Take it, take this and just enjoy your this week, enjoy the blessing that's coming to you in your life. क्योंकि इस वीक के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस साल ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि साईं ने भी अबंडेंस बता दिया है. और लैपिस लजूली का आना मतलब इट्स अ beautiful blessing that's coming to you, my dear water sign people. God bless you all. I'm so happy, I can't tell you, I'm really happy for all of you. अब देख लेते हैं वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो आप पूछना चाहते हैं परमात्मा से. ओके, मैं कर लेती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी. ओके, आप जल्दी से पूछ लीजिए वो क्वेश्चन अपना. आई होप यू आर एबल टू सी. चलिए हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम और देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय फॉर ऑल वाटर साइन पीपल, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्या है उस क्वेश्चन का आंसर? परमात्मा आपके लिए आ रहा है नंबर 10, तो आपके लिए आंसर आ रहा है सून। बहुत जल्दी अबेंडेंस, बहुत जल्दी लक आने वाला है। तो जल्दी से आप लिखिए डिवाइन ब्लेसिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ब्लेस यू, आई विल हील यू ओवर देयर। एंड जो भी आपकी ख्वाहिश है जल्दी से मांग लीजिए परमात्मा से, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए रीडिंग आई है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, all my water sign people. I will see you in the next video. Do not forget to like, subscribe and comment in the comment section. Bye bye. हेलो ऑल एयर साइन पीपल, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज की ये रीडिंग है आपके लिए अपकमिंग वीक के लिए, जहां हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड लॉट्स ऑफ ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या वो ब्लेसिंग्स हैं, क्या वो एडवाइस है, क्या वो गाइडेंस है फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके, अगर आपका साइन है जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस तो ये रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको सन, मून, राइजिंग साइंस पता है तो आप उसकी रीडिंग भी ज़रूर देखा करें, सो दैट कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिले। ओके, तो चलिए हम ले लेते हैं, प्रभु का नाम बोल लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और आज की रीडिंग करते हैं शुरू। वैसे भी अभी चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, आप सब ने नवरात्रि का व्रत जरूर रखा होगा, माँ को अब जरूर मना रहे होंगे। तो चलिए हम बोल लेते हैं जय माता दी। चलिए देख लेते हैं कि इस वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर ऑल एयर साइन पीपल, दोज हु आर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। इनके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक क्या है वो रीडिंग, क्या है वो गाइडेंस फ्रॉम टैरो, ये हम देखने वाले हैं। ओके, देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो भाई बहुत ही कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, स्वॉर्ड्स आ रहा है आपके लिए, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आ रहा है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लाइफ में, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके काम में हो, कोई कोर्स आप ले रहे हैं, कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया हाउस आप ले रहे हैं, तो कोई ना कोई आप नया काम आप ज़रूर स्टार्ट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई टेंडर आपका पास हो सकता है। तो एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप पैशनेट होके आप कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ने वाले हैं। साथ में आपसे कहा जा रहा है कि कोई काम ऐसा है, हो सकता है किन्हीं किन्हीं के लिए ऐसा हो कि भाई कोई काम ऐसा है जिसमें आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो कि आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक लेंगे तो उसका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है बहुत ही फायरी होने वाली है। कोई पैशनेट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता हुआ भी नज़र आ रहा है। बस आपको फोकस बना के रखना है। आप देख सकते हैं कितनी फोकस्ड होकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस फोकस को आपको बिल्कुल भी नहीं हटाना है। टारगेट बना के रखें। कोई एग्ज़ाम है तो बिल्कुल फोकस्ड रखिए अपने अप्रोच को, अपने रिजल्ट को लेके, उस हिसाब से आप मेहनत करें, एक्शन लीजिए। अगर आप इतने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको पढ़ना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टे फोकस्ड, दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस। साथ में ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, मतलब आपको जो भी गाइडेंस आती है, आपकी इनर वॉइस आती है, उसको आपको ट्रस्ट करके चलना है। मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। अब ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, अनवांटेड फियर के बारे में बताता है। आप देखिए आपके हाथ से आप खुद ही निकाल रही हैं पट्टी, आप निकाल सकते हैं। सारी स्वॉर्ड्स जो है वो नीचे की तरफ है। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ हार्मिंग यू। 8 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी के बारे में, इन्फिनिटी का नंबर भी होता है। ओके, तो ये अनवांटेड फियर, स्लीपलेस नाइट्स, रिजल्ट क्या आने वाला है, उससे अटैचमेंट, क्या मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचना, चाहे वो कोई भी आपकी एक्सपीरियंस या इंसिडेंट्स हो आपके लाइफ में, तो यहाँ पे कहीं आप यू कैन फील हेल्पलेस। आप हो सकता है आपको लगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, आप थक रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। इस तरह की जो है ना, जहाँ आप इतने पैशनेट होके आप कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मुझे थमते हुए, रुकते हुए, अनवांटेड फियर के साथ, रिजल्ट के साथ अटैच होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट माई डियर वंस, कि मनी नहीं आ रहा, मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन पैसे तो आ नहीं रहे, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो इस तरह की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इल्यूजन है। अगर आप एक्शन लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम करते हैं, तो आप अपना काम करते जाइए, आप अपने कर्मास करते जाइए। नंबर 8 जो है वो शनिदेव का नंबर होता है, जो यही बताते हैं अपने अच्छे कर्मास रखें, बाकी वो देख लेंगे। ओके, तो बाकी आपको रिजल्ट आपके कर्मास के हिसाब से ज़रूर और ज़रूर मिलेंगे। तो फोकस होके खूब मेहनत करिए, बहुत अच्छे से काम करिए, अपने रिलेशनशिप को बहुत टाइम दीजिए, एफर्ट्स करिए, अपनी बातों को बहुत ध्यान से रखिए,
रखिए, आप बिल्कुल फियर में मत आइए। एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग इनसाइड यू ओनली, ओके। आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं, अंडरस्टैंड इट, ऑलराइट। दिस इज व्हाट इज दिस कार्ड टेलिंग। अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का आना, अगेन ये आपको फोकस के बारे में बताता है। अगेन आपको ये बता रहा है कि यू हैव टू मूव टूवर्ड्स योर गोल विद ग्रेट स्पीड। आप मूव करेंगे, अगेन आपके पास जोश आने वाला है, अगेन आप मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सोच के समझ के अपने दिमाग से आपको काम लेके आपको आगे बढ़ना है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जो पैशन और जो आप एक्शन लेने की आपके अंदर जज्बा है ना, वो मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक अगेन आप आप स्पीड पकड़ रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, ओके। और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये घोड़े का ना सिर्फ एक ही पैर नीचे है, आप देखिए बाकी सब हवा में है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, जॉब में आगे बढ़ने के लिए, काम में आगे बढ़ने के लिए, ये आपको कहा जा रहा है कि आपको ज़रूर करना चाहिए। सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। सो ओवरऑल आपके लिए वीक बहुत अच्छा है, बस ये जो एनर्जी है इसको आपको हटाने की ज़रूरत है। देख लेते हैं आर्कएंजल गैब्रियल आपको क्या बताना चाह रहे हैं फॉर दिस वीक, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आर्कएंजल गैब्रियल, क्या दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। तो कई बार क्या होता है ना कि हम अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं, ओके। ओपन योर आर्म्स टू वेलकम द ब्लेसिंग्स एंड आंसर्ड प्रेयर्स दैट गॉड इज सेंडिंग टू यू। तो बिलीव करें, मैजिक पे बिलीव करें और अपने आप को ओपन रखें टू रिसीव। कई बार अगर मैं बहुत सारी चीज़ें हाथ में पकड़ के बैठ जाऊँ तो आप उसके ऊपर प्रसाद भी देंगे ना, तो मैं उसे नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ तो भरे हुए हैं, तो मैं कैसे लूँगी। तो उस सब चीज़ों को आपको हटाना है, वो सारी ओल्ड मेमोरीज, वो सारे नेगेटिव थॉट्स, वो सब चीज़ों को आपको हटाना है, सो दैट कि आपकी जो प्रेयर्स आपने किए हैं, अपने अच्छे कर्मास जो आप करेंगे, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। तो ये और कहाँ से रिसीव करें, परमात्मा आपको दे रहे हैं, तो येस ऑफ कोर्स यू हैव टू रिसीव इट, राइट। सो ओपन योर सेल्फ, हार्ट चक्रा पे ज़रूर काम करें, तो ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। आप ग्रीन तारा माँ से कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनका मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ में रामा दासा जो कि मैंने इस चैनल में शेयर किया हुआ है, उसके अंदर मैंने हर चीज़, हर एलिमेंट का ध्यान दिया है, चाहे वो एयर हो, फायर हो, वाटर हो, साउंड हो, ये सारे आपके जो 5 एलिमेंट्स है उसका ध्यान रखते हुए मैंने वो बनाया है आप सबके लिए। आप रामा दासा ज़रूर सुना करें जो कि मैंने शेयर किया हुआ है। आई डू नॉट नो अबाउट अदर्स, बट आई नो अबाउट द रामा दासा दैट आई हैव अपलोडेड ओवर हियर विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। मैंने उसे यहाँ पे आपके लिए अपलोड किया हुआ है। उसे हर सुबह आप जब उठते हैं तब आप सुने, और रात को सोने के पहले आप ज़रूर सुने उसे, ओके। तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ओके, टू रिसीव ऑल द गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स माय डियर वंस। तो आप उसे ज़रूर सुने, ये मेरी एडवाइस रहेगी। देख लेते हैं आपको क्या सरेंडर करके चलना है दिस वीक, ओके, फॉर ऑल एयर साइन पीपल। सरेंडर टू जॉय, ओके। तो ये अभी वाटर साइन के लिए भी आया था, आपके लिए भी यही आया। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, खूब डांस करिए, गाना सुनिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश करिए। जो गिफ्ट्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग्स एज अ ब्लेसिंग आ रही है, आपको खुशी मिल रही है, वो सब के लिए आप शुक्राना 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 करें और खूब मस्ती करें। एंड जो आपको अच्छा लगता है, डांस करना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है, पार्टी में जाना पसंद है, बाहर वॉक के लिए जाना पसंद है, नेचर से कनेक्ट होना पसंद है, तो प्लीज़ सरेंडर योर लाइफ टू जॉय। इतना मैच्योर होके, इतना टेंशन लेके कुछ नहीं मिलने वाला। मैं भी बहुत मस्ती करती हूँ, मैं भी बहुत इन्जॉय करती हूँ अपने लाइफ को। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग, आई टेक अ ब्रेक, I take a break to dance, I take a break to sing, I take a break to listen to the music जो कि मेरे इस स्पिरिचुअल वर्ड से कलेक्टेड ना हो, बिल्कुल मेरे मूड को बिल्कुल चेंज कर दे, मुझे अपलिफ्ट कर दे, मुझे फिर से यंग बना दे। वैसे सॉन्ग्स भी मैं ज़रूर सुनती हूँ। डांस करना मुझे बहुत पसंद है, मैं डांस करती हूँ। नेचर के साथ अकेले बैठ के घंटों आसमान को देखना मुझे बहुत पसंद है, मैं वो भी करती हूँ, ओके। तो आप इस तरह से आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। सरेंडर टू जॉय, मस्ती करें, मजाक करें, कॉमेडी शोज़ देखें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरेंडर योर लाइफ टू जॉय। देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। ऑल एयर साइन पीपल, दोज हु आर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, ओके।
आपके लिए आ रहा है मूवमेंट। देखिए, आपको यही बताया जा रहा है, अपने ऑरा को अगर आपको ठीक करना है, डांस नहीं आता आप कह रहे हैं, आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, लेकिन कोई ना कोई आप मूवमेंट ज़रूर करें, तभी आपका जो ये ऑरा है ना वो इतना एनर्जेटिक हो जाएगा। देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएगी। ऑलराइट, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड दैट हैज़ कम फॉर यू फॉर ऑल एयर साइन पीपल। बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन हुआ है यहाँ पे, मुझे नज़र आ रहा है आप सबके लिए। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी आई है, जहाँ की आपकी वीकली में भी आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि पैशनेट होके एक्शन लीजिए, थोड़ा सोच समझ के भी आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपको ध्यान देना है, ये भी आपसे कहा जा रहा है। अनवांटेड फियर मत रखिए, स्लीपलेस नाइट मत रखिए, अपने आप पे डाउट मत करें। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ के लिए क्या बता रहे हैं आर्कएंजल रफाएल। आपकी हेल्थ के लिए क्या एडवाइस आ रहा है, ये कार्ड आना चाहिए आपके लिए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, तो आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए, जैसे कि मैं आपको कह रही थी ना कि आप डांस करें, थोड़ा सा आप लाफ्टर की तरफ ध्यान दें, एंजॉय करने पे ध्यान दें, नेचर के साथ आप वॉक करें, तो ये सारी चीज़ें भी एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ही होता है। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए। ऑल्दो जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी आपकी अगर हेल्थ के लिए आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप वो लेते रहें। थोड़ा मेडिटेशन करना, नेचर में वॉक करना, थोड़ा माहौल को चेंज करना, कहीं और चले जाना, ओके, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में अगर आप कोई भी ऐसे आयुर्वेदिक से एलोपैथी या फिर होम्योपैथी में मूव होना चाहते हैं, रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग, क्रिस्टल या एंजल हीलिंग लेना चाहते हैं, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब ये होता है। ओके, तो ये भी आप करके देख सकते हैं, तो आपके लिए हो सकता है हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। दिस इज़ व्हाट आई कैन चेक फ्रॉम हियर। आगे देख लेते हैं कि आपको साईं क्या बताना चाह रहे हैं फॉर ऑल एयर साइन पीपल। लेते हैं साईं का नाम, ओम साई राम, ओम साई राम। फॉर ऑल एयर साइन पीपल आपके लिए आ रहा है ट्रस्ट एंड फेथ। थोड़ा ट्रस्ट बना के रखें, फेथ बना के रखें। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। ओके, तो इस एनर्जी के अंदर आपको बिल्कुल नहीं आना है, अपने आप पे ट्रस्ट बना के रखें, यही आपसे साईं बोल रहे हैं। सो प्लीज़ बिलीव इन हिम एंड सरेंडर करके, और अपने आप पे सबसे पहले तो अपने आप पे ट्रस्ट करें, तभी आपको जो है सक्सेस मिल सकती है अपने लाइफ में, तभी आपको पीस एंड हैप्पीनेस मिल सकती है अपने लाइफ में। सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल एयर साइन पीपल दिस वीक। देख लेते हैं कि आपको क्रिस्टल एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं फॉर ऑल एयर साइन पीपल। क्या है आपके लिए गाइडेंस, आप जानते हैं दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट पावरफुल डेक फ्रॉम ऑल द डेक्स दैट आई हैव। ओके, सो आपके लिए आ रहा है एपेटाइट। तो अब एपेटाइट आपको प्रोग्रेस के लिए बता रहे हैं, नॉट परफेक्शन। आपको प्रोग्रेस की तरफ जाना है, ना कि परफेक्शन की तरफ, जो कि आपकी ये एनर्जी बता रही है। आप ओवर परफेक्शन की तरफ अगर आप जाते हैं तो कई बार जो है रिजल्ट सही नहीं आता है। प्रोग्रेस देखिए, हर छोटे प्रोग्रेस देखिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स और जज योर सेल्फ। देखिए, पूरी रीडिंग का जो पूरा एक कहते हैं ना लास्ट में आपके लिए जो निचोड़ है वो यही है, वो यही बताया जा रहा है आपके लिए। अपने आप को प्लीज़ दूसरों से कंपेयर बिल्कुल मत करें, और अपने आप को बिल्कुल जज ना करें। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। इंस्टेड फोकस अपॉन हाउ फार यू हैव कम एंड ऑल दैट यू हैव लर्नड। तो आपको यही बताया जा रहा है, कितने आगे आप बढ़ गए हैं ये आपको देखना है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। क्योंकि आप मिड ऑफ द वीक जो है आपकी एनर्जी हो सकती है, और आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आप उसमें से क्या क्या अभी तक आपके लिए क्या क्या अचीवमेंट्स आई हैं, और आपने उससे क्या क्या लर्न किया है। ओके, ऑल एयर साइन पीपल, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। एपेटाइट जो आपकी क्रिस्टल है वो आप ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफ में, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, सो दैट कि आप कंपेयर करना छोड़ दें, अपने आप को जज करना छोड़ दें। ओके, चलिए अब आप पूछ लीजिए वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 7। अगेन आपके लिए आ रहा है ट्रस्ट। साईं ने भी आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला, अपने आप पे ट्रस्ट करिए। नंबर 7 ये आ रहा है आपके लिए, जो कि स्पिरिचुअल लेवल का नंबर होता है, जो कि आपका मोक्ष का नंबर होता है, जो डिवाइन कनेक्शन का, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो कनेक्ट करें, अपने आप को ट्रस्ट करें, अपनी इंट्यूशंस की, अपनी इंस्टिंक्ट्स की बात को सुने। ओके, और आगे बढ़े। डोंट जज योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, यू आर दी बेस्ट।
ओके। तो आपको ज़रूर परमात्मा जो है वो आपके हाथ में सब कुछ देने वाले हैं, वो आपका भी टाइम आने वाला है, ओके। बस ये ट्रस्ट करें, अपने काम करते रहें, अपनी प्रोग्रेस को देखें, ग्रैटिट्यूड शुक्राना करते हुए चलें, सरेंडर टू जॉय, दिस इज़ व्हाट इज़ द entire reading all about, okay. I hope you have liked the reading, I hope you have got the guidance. I wish you all the best for this week. For all air sign people, I will see you in the next video. Do not forget to like, comment and subscribe this channel and be the part of JC family. Bye bye. Hello all fire sign people, if you are Aries, Leo and Sagittarius, so this reading is for you. We are gonna check कि आपके लिए upcoming week के लिए क्या वो guidance आ रहे हैं from tarot cards, from oracle cards, और साथ में one important question of your life with the help of dice divination हम हमेशा की तरह देखने वाले हैं। आप वो क्वेश्चन को ज़रूर और ज़रूर सोच के रखिएगा। Before I start this reading, I like to say that this is a generalized reading, general reading होता है जहाँ पे जो भी आपको रेजोनेट करता है आप उसे रखें और बाकी आप बिल्कुल छोड़ दें, ओके। तो हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम और स्टार्ट करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आपकी रीडिंग, और साथ में हम लेंगे आज माता रानी का भी नाम, क्योंकि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और आप सब उनको बहुत सारी पूजा कर रहे होंगे, उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे होंगे, उन्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है, उन्हें फ्रेगरेंस बहुत पसंद है, तो इत्र का इस्तेमाल करना और फ्रेगरेंस का इस्तेमाल करना ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। डिफरेंट कलरफुल चूड़ियाँ उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो आप अगर उन्हें मना रहे हैं तो ये ज़रूर और ज़रूर चढ़ाएं, और साथ में भोलेनाथ की और गणपति की भी पूजा करें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ओके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय फॉर ऑल फायर साइन पीपल, एरीज, लियो एंड सैजी। आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। मिड ऑफ द वीक आपके लिए है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे जो है ये वीक जो है थोड़ा स्ट्रगलिंग वाला मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ बी कॉशियस, बिकॉज अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आपके साथ बिट्रेल हो सकता है, कोई ना कोई आपकी कोई पोल खोल सकता है, तो अपने सीक्रेट्स अपने पास रखें, कोई भी अपने एक्शंस, अपने प्लान्स को आप अपने पास रखें, दूसरों के साथ आपको शेयर नहीं करना है। अपनी आंखें और अपने सेंसेस को आप ओपन करके रखें, और वो सारे लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई अच्छा कोई इंसान है जो आपको ज़रूर बताने वाला है कि भाई आपके साथ ऐसा हो रहा है, ग्रुप बनाया जा रहा है, आपको लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो घर की बात हो, आपके फैमिली मेम्बर में हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके कलीग्स के साथ हो, लेकिन देयर इज़ समवन हु विल बी कमिंग एज अ ब्लेसिंग फॉर यू, हु विल बी हेल्पिंग यू टू फाइंड आउट कि भाई आपके साथ ये गलत हो सकता है, ओके। तो हर किसी पे ट्रस्ट करके बिल्कुल भी ना चलें, अपने सेंसेस को ओपन अप करके रखें, और जो आपको एडवाइस आ रही है, जो अगर कोई आपको बता रहा है, ओके, हो सकता है वो आपको यूनिवर्स किसी भी तरह से आपको वो हेल्प भेजेंगे, तो उसे एक्सेप्ट करें और आप बिल्कुल कॉशियस रहें। पेपर वर्क के लिए कॉशियस रहें, कहाँ पे आप साइन कर रहे हैं वहाँ ध्यान से साइन करें, अपने वॉलेट का ध्यान, अपने सूटकेस का ध्यान, अपने मोबाइल का ध्यान आप रखें, अपने पर्स का ध्यान आप रखें, मटेरियल लॉस भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपके लिए यही बताया जा रहा है, ओके। और आगे आपके लिए आ रहा है एक इम्प्रूवमेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप पहुँच रहे हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के पास, जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो ये इल्यूजन की जो दुनिया है ना, ज़िंदगी है आपकी, कि भाई आप किसी रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना, एक फियर रखना, स्लीपनेस नाइट्स रखना, पुरानी बातों को बार बार रिपीटेडली सोचना, गलत आप संगत में पड़ना, तो ये सब चीज़ें जो है ना, इससे आपके लिए आपको मूव होने के लिए एडवाइस दी जा रही है, क्योंकि समवेयर मिड ऑफ द वीक में आपका कॉन्फिडेंस इस एक्सपीरियंस की वजह से लो हो सकता है, आप हेल्पलेस फील कर सकते हैं, लेकिन अपने आप पे आपको ट्रस्ट करके फिर से खड़े होना है, ओके। यू हैव टू स्टैंड बैक वंस अगेन, बिकॉज सारी पावर आपके पास है। ऑल दो सोसाइटी एंड हेल्प की आपको ज़रूर ज़रूरत होती है, लेकिन सही इंसानों की ज़रूरत होती है, ओके। कभी भी रॉन्ग चॉइस, अगर आपके लिए रॉन्ग पीपल आपके लाइफ से जा रहे हैं, रॉन्ग एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ से जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। आपका वो इल्यूजन, वो भ्रम आपका छूटता है, और यू कैन टेक एक्शन, जिसमें आप, हो सकता है आपको बहुत डर लगे, लेकिन आपको एक्शन लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ओके, एंड अभी लेना है। इस तरह से आपके लिए इसी वीक में लेने की ज़रूरत है, प्रोक्रेस्टिनेशन की ज़रूरत नहीं है, यही आपको कहा जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है। और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक यहाँ पे नज़र आ रहा है
कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, बहुत मल्टीपल वर्क आपके हाथ में आ सकता है, ये भी काम ख़त्म करना है, ये भी काम ख़त्म करना है। अगेन यहाँ पे 8 आ रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी का साइन बन रहा है, राइट। इस 8 को, 8 ऑफ सॉर्ड्स को आप इन्फिनिटी का साइन बनाने वाले हैं, खूब हार्ड वर्क करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन प्लीज़ बैलेंस बना के रखिएगा, ओके। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लाइफ में कहीं पे भी आप हैं, किसी भी मोड में हैं, आप बहुत ज़्यादा काम भी करें, लेकिन कुछ टाइम अपने फ़न के लिए, आपने कुछ कॉमेडी के चीज़ें देख ली, कुछ सुन लिया, या फिर आप थोड़ा सा गाने सुन लिए, थोड़ा सा डांस कर लिया, वो भी करें। अपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए, ये भी आपके लिए कहा जा रहा है। साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बताता है अपने बजट पे, अपने मनी का आपको ध्यान रखना है, कितने इनकम आ रहा है और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको भी आपको बैलेंस करके चलना है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस वीक ऑल फायर साइन पीपल, दोज हु आर एरीज, लियो एंड सैजी। देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, इस वीक थोड़ा आपको ध्यान दे के चलना है, ऑलराइट। तो आपके लिए आ रहा है सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप, जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ओके। यू हैव टू जस्ट सरेंडर, लेट गो ऑफ रिलेशनशिप दैट डू नॉट सर्व यू, इंक्लूडिंग अनअवेलेबल और टॉक्सिक पीपल। यू डिजर्व टू बी ट्रेजर्ड बाय अदर्स एंड टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये लोग आपसे छूट रहे हैं तो ये मैं अकेला हो गया हूँ, बहुत फियर में आ जाए। यू डिजर्व टू हैव गुड पॉजिटिव पीपल विद यू इन योर लाइफ। अगर आप किसी को छोड़ेंगे तभी तो आप किसी को इंक्लूड करेंगे, राइट। इस इल्यूजन में मत रहें कि उनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है। कोई रिलेशनशिप से ज़रूर मुझे यहाँ पे दूर होता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। तो आपको समझ में आने वाला है कि दिस रिलेशनशिप, वेदर इट्स विद योर फ्रेंड्स और कलीग्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल और रिलेटिव्स, आपको समझ में आने वाला है, या वो वन इंडिविजुअल पर्सन, उससे आपको अलग होना है। दैट पर्सन डज नॉट सर्व यू, वो आपको लॉस ही दे रहा है या दे रही है, आपको ऐसा महसूस होने वाला है इस वीक, मुझे ये नज़र आ रहा है, ओके। अब देख लेते हैं कि आपको आर्कएंजल गैब्रियल क्या बताना चाह रहे हैं फॉर दिस वीक। Okay, so this card wants to come. Speeches and speaking. You have important message to deliver that can help अदर्स, ओके। तो हो सकता है आपके लिए आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करें, कोई सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, आप कोई ना कोई एक ऐसे मैसेज देने वाले हैं जो दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हो सकता है किसी को आपकी एडवाइस की ज़रूरत हो सकता है किसी को आपकी कोई अगर दुखी है तो उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो। आपके 4 वर्ड्स जो हैं, जो भी आप बोलने वाले हैं, वो किसी ना किसी को हेल्प करने वाला है। दिस इज़ व्हाट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, कि हो सकता है आप जो भी एडवाइस दे रहे हैं उससे किसी की लाइफ बदल जाए, ओके। सो अगर ऐसा कुछ भी होता है इस वीक तो ट्राई टू हेल्प अदर्स, ओके। चलिए देख लेते हैं साईं आपको क्या बता रहे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओके। तो आपके लिए आ रहा है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। जो भी आज आपके लिए सैडनेस है वो ज़रूर चेंज होने वाला है। दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात आना ही आना है, ओके। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ओके। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आज दुख है तो वो टाइम ज़रूर बीतेगा और आपका टाइम ज़रूर आएगा, माय डियर वंस, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ दिस वीक, ऑल फायर साइन पीपल। आपके लिए क्या आ रहा है, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। मूवमेंट, आपके लिए भी मूवमेंट आ रहा है, तो ज़रूर आपकी ना कनेक्शन है एयर साइन पीपल के साथ, मुझे नज़र आ रहा है फॉर ऑल फायर साइन पीपल। तो यहाँ पे एयर का भी काफ़ी कार्ड्स आना, और साथ में सेम तरह की कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका सन मून राइजिंग साइन जो है वो हो सकता है आपका एयर साइन हो। तो मूवमेंट आपके लिए योगा, डांस एंड एरोबिक्स, एनीथिंग दैट हेल्प्स यू टू मूव योर बॉडी, move your energy, it will help to increase your aura, to bring all the positivity in your life. This is what I can see. अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है for all fire sign people। आपके लिए ये कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, हम ये कार्ड ले लेंगे। आपके लिए आ रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो इस हफ्ते आपकी हेल्थ जो है वो ज़रूर इम्प्रूव होने वाली है। यहाँ आपको नेचर में वॉक करने के लिए कहा जा रहा है, प्लांट्स का ध्यान रखने को कहा जा रहा है, साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए, सैलड आपके लिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। तो आपकी हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट 100% नज़र आ रही है फॉर ऑल फायर साइन पीपल। अब देख लेते हैं कि वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ क्या है।
उसका क्या आंसर है। उससे पहले आपके लिए हम स्पिरिट गाइड का भी आपके लिए एक कार्ड ज़रूर लेंगे। ओके, देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाह रहे हैं फॉर दिस वीक फॉर ऑल फायर साइन पीपल। आपके लिए आ रहा है पोलर बियर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रुथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विद नो अटैचमेंट टू आउटकम। तो स्पीक आउट माय डियर वंस। तो ये आपसे कहा जा रहा है, पोलर बियर आपसे ये कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड ये बोल रहे हैं, अपने लिए बोलें, आवाज़ उठाएं और बहुत ही अच्छे से सच्चाई को बोलें, कंपैशनेट होके बोलें एंड उसकी रिजल्ट क्या होने वाला है, आउटकम क्या आने वाला है, उससे अटैच हुए बिना बोले। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गाइडेंस दैट योर स्पिरिट गाइड्स हैव गिवन। अगर आपको ये अंडरस्टैंड कर पाए हैं आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेज है, क्योंकि मैं इस कार्ड को भूल गई थी, लेकिन आपके लिए ये कार्ड जो है अपने आप ही मेरे आंखों के सामने विजिबल हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है माय डियर वंस। चलिए देख लेते हैं कि आपसे क्या बताना चाहते हैं परमात्मा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 9। आपके लिए नंबर 9 है बेस्ट इज़ कमिंग। आपके लिए बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट आने वाला है। बेस्ट इज़ कमिंग, जो भी आपके लिए लाइफ में अभी चल रहा है उससे बहुत अच्छा आने वाला है, या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उससे भी अच्छा आपके पास आ रहा है। सो बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग एंड आपको वो रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलने वाला है। होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। बी केयरफुल, बी अलर्ट दिस वीक, दिस इज़ वॉट विल बी माई एडवाइस एंड सरेंडर करके डिटैच होके सारी चीज़ों से आपको चलना है और साथ में अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठानी है। बहुत अच्छे से, रूड नहीं होना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, लेकिन अपने लिए ज़रूर आवाज़ उठानी है। ओके, और बिना रिजल्ट का, आउटकम का बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन and subscribe the channel if you have not done so. I will see you in the next video. Bye bye.